नमस्कार, मैं रमेश बिजानिया मेरे YouTube चैनल के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों, मेरे इस वीडियो में आज मैं आपको एसिडिटी के बारे में बताऊंगा। पहले तो हमको जानना ये ज़रूरी है कि एसिडिटी की समस्या क्यों होती है। देखिए, एसिडिटी की समस्या जब होती है आपको, जब आप खाने पीने में लापरवाही बरतते हैं या आपके खाने पीने का जो टाइम टेबल है, जो समय सारणी है, जो शेड्यूल है, वो सही नहीं है। जैसे आप सुबह का खाना समय पर नहीं खाते हैं, फिर रात्रि के समय जब भी आप खाना खाते हैं तो भारी भरकम खाना खाते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं, वो भी आप कई बार 9, 10, साढ़े 10 बजे तक खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी अव्यवस्थित है, जो आपकी अव्यवस्थित जीवन शैली है, जो आपके आलस्य के कारण हो गई है, जिसके कारण ये एसिडिटी की समस्या आपको हो जाती है। क्योंकि परमात्मा ने, मालिक ने आपको एक भोजन रूपी टंकी दी है, जिसके अंदर आपको समय पर भोजन करना होता है। अगर उस टंकी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं आमाशय स्टोमच, अगर उस टंकी के अंदर समय पर भोजन नहीं जाएगा तो उस टंकी के नीचे जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जो जठराग्नि बोलते हैं, वो जठराग्नि समय पर प्रदीप्त हो जाती है, उसके अंदर अग्नि जागृत हो जाती है, अग्नि एक्टिव हो जाती है। अगर उसके अंदर समय पर भोजन नहीं जाएगा तो वो क्या पकाएगी? वो अग्नि प्रदीप्त होगी और वो अग्नि कहीं न कहीं आपके शरीर में गलत इफेक्ट डालेगी, गलत प्रभाव डालेगी, और उस गलत प्रभाव के कारण आपके शरीर के जो ऑर्गन हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, और शरीर के कई ऑर्गन जो रसायन स्रावित करते हैं, फिर वो रसायन स्रावित करेगा तो उससे आपके शरीर के अंदर कई सारे असंतुलन हो जाएंगे, और उस असंतुलन के कारण कई सारे केमिकल आपके शरीर में नुकसान पहुंचाएंगे, वो रसायन नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए आप एक बात का जरूर ध्यान रखिए अपने जीवन में, अपने जिंदगी में, कि जो सुबह का भोजन होता है वो आप समय पर जरूर करें। अगर आपने सब चीज़ों को इग्नोर करके अगर समय पर सुबह भोजन कर लिया और भगवान ने जो टंकी दी है, जो आमाशय दिया है, उसके अंदर समय पर भोजन चला गया, तो उस भोजन का आपके शरीर में अच्छा रस बनेगा और उसी रस से सप्त धातुओं का निर्माण होगा और आपके काफ़ी सारी रोग बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये एक आप जीवन में गांठ को बांध ले कि समय पर भोजन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि हमने एसिडिटी के लिए कुछ प्राणायाम बताए हैं, वो भी आप देख लेना। एसिडिटी योगा रमेश से सर्च कर लेना। कई साधक मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मैं ठीक हो जाऊंगा क्या मेरा ये रोग सही हो जाएगा? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि योगस्य कर्मस्य कौशलम, कि आप कोई कुशलतापूर्वक कार्य करेंगे, यानी कुशलतापूर्वक कोई भी कार्य करेंगे वो आपका योग होगा। तो हम तो आपको जो चीज़ें बताते हैं, देखिए हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक मैकेनिज्म होती है, उनको सही करने के लिए अलग अलग योग प्राणायाम, अलग अलग खाना पीना होता है। प्रत्येक मैकेनिज्म का अलग फंक्शन होता है और उस मैकेनिज्म के फंक्शन को सही करने के लिए अलग अलग योग प्राणायाम होते हैं। तो आप देखते होंगे कि एक योग, एक प्राणायाम से हमारी ये रोग और बीमारी सही हो गई तो सारी बीमारियां सही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, हमारे YouTube चैनल में प्रत्येक ऑर्गन से रिलेटेड, प्रत्येक जॉइंट और प्रत्येक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी योग अभ्यास बताए हुए हैं, काफ़ी प्राणायाम आपको बताए हुए हैं। अगर आप उन योग और प्राणायाम को देखेंगे तो वो योग प्राणायाम आपके प्रत्येक शरीर के जो ऑर्गन का फंक्शन है, जो आपके शरीर की प्रत्येक मैकेनिज्म है, उसको सही करेंगे, उसके सिस्टम को सही करेंगे। तो साधकों और दर्शकों, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, हमारे प्रत्येक वीडियो को आपको देखना होगा। और न देखिए हमारे पास ऐसा कोई जादू है, कोई चमत्कार है कि हम आपके कोई रोग और बीमारी को सही कर दें। हमारे दिल से, अंतरात्मा से यही दुआ, यही परमात्मा मालिक से प्रार्थना करता रहता हूँ कि मेरे YouTube वीडियो को जो भी साधक, जो भी दर्शक देखे, उसको मालिक आप
जरूर फायदा देना, उसके शारीरिक स्वास्थ्य में जरूर लाभ देना। ये तो मेरी दुआ और प्रार्थना आपके साथ निरंतर जुड़ी रहेगी। लेकिन आपको कर्म करना बहुत जरूरी है। सुबह के समय अगर आप 20 मिनट तक इस नर नारायणी देही की पूजा कर लेते हैं, इसको समय दे देते हैं, तो आपको काफी सारे रोग और बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से साधकों और दर्शकों आप मेहनत करिए। देखिए, मैंने ये चीज़ इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब कई साधक कह देते हैं आप टाइम लेते हो, बहुत ज़्यादा बात करते हो, क्योंकि ये कोई टिकटॉक नहीं है, ये यूट्यूब है। इस पर इंसान को अच्छे तरीके से समझाना, एक्सप्लेन करना, बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये हमारी बातें सुनोगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन शैली में परिवर्तन लाएगी और 100% परिवर्तन लाएगी। और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइबर कर लें, घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि आपके पास हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। क्योंकि अगर आप हमारे प्रत्येक वीडियो को नहीं देखोगे तो आप पिछड़ जाओगे और आपके शरीर की जो मैकेनिज्म है उसको आप कैसे सही कर पाओगे। क्योंकि हर मैकेनिज्म के लिए हर योग प्राणायाम बहुत जरूरी होता है। आपके रोग की सिम्टम्स और शरीर का सिम्टम्स और शरीर के अंदर के सिम्टम्स को देखकर ही योग प्राणायाम को डिसाइड किया जाता है। उसको देखकर ही प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है। आज देखिए, हम इस वीडियो में आपको एसिडिटी के बारे में बताएंगे। एक बहुत शानदार एक्यूप्रेशर पॉइंट सुजोग का होता है। उस सुजोग के एक्यूप्रेशर पॉइंट का सहारा लेंगे और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का भी सहारा लेंगे। और ये प्राकृतिक चिकित्सा और सुजोग दोनों मिलकर आपके एसिडिटी की समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। देखिए साधकों, दर्शकों, हमेशा आप प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा और योग और प्राणायाम का सहारा लेंगे तो आपका शरीर उनके प्रति अनुकूल हो जाएगा। और आप जैसे ही ये प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करेंगे तो वैसे ही आपका शरीर तुरंत सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप एसिडिटी की समस्या कैसे दूर करें। देखिए, हमारे घर में ये पुदीना लगा हुआ है, तो पुदीने को मैं तोड़ता हूँ। देखिए, ये पुदीना मैंने तोड़ लिया। इस तरीके से आराम से मैं ये पुदीना तोड़ लूँगा और पुदीने की पत्तियों को तोड़ लूँगा, अलग अलग कर लूँगा। फिर इस पुदीने की पत्तियों को आपको क्या करना है, किस भाग पर आपको लगाना है। और इस पुदीने की पत्तियों को आप कद्दूकस कर लेंगे तो भी बहुत बढ़िया है। और कद्दूकस करके इन पुदीने की पत्तियों को आपको, जो ये हमारा देखिए ये भाग का है ना, ये हथेली, इस हथेली का ये जो ये भाग है, ये भाग, यहाँ पर ये पुदीने की पत्तियों को आपको लगाना है। और जो हमारे मेडिकल टेप आती है ना सूती कपड़े की, वो मेडिकल टेप इस पर लगा देना ताकि ये पुदीना हिले नहीं। ये पुदीना यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। देखिए, आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ आप रात को लगाकर सो जाएंगे तो आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वो थोड़े दिनों में जड़ से खत्म हो जाएगी, उसमें बहुत आराम मिलेगा। और एसिडिटी की समस्या जब जड़ से खत्म होगी जब आपका खाना पीने का समय सही होगा। और एसिडिटी के लिए आप कुंजल क्रिया का भी सहारा ले सकते हैं। और हमारे बेस्ट प्राणायाम योगा रमेश से हमारे वीडियो सर्च कर ले, वो प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इस तरीके से दर्शकों, आप यहाँ लगा दें इसको, पुदीने को यहाँ लगाने के बाद में आप देखेंगे कि आपको एसिडिटी की समस्या में बहुत आराम मिलेगा। इस तरीके से अगर आपको इस पॉइंट में, अगर इस प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ सवाल पूछना हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो हम हमारे YouTube के वीडियो में हमारे नंबर दे देंगे, हमारे से कृपया करके फ़ोन करके पूछ ले। लेकिन जो सवाल है, सवाल की बात करें, ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि हमने तो लाखों साधकों और दर्शकों से बात कर चुके हैं और काफ़ी सारे रोग बीमारियों का हमें अब रूट का भी पता चल जाता है कि ये रोग और बीमारी किस रूट और किस जड़ के कारण होती है। तो हम साधक और दर्शकों सबसे पहले उसको बताते हैं कि इस रूट को सही कीजिए, इस जड़ को सही कीजिए। जो जहां जड़ के अंदर दीमक लगी हुई है, जो विषाणु कीटाणु लगा हुआ है, उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। फिर ऑटोमेटिक धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये सुजोग पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से अपने एसिडिटी की समस्या को जड़ से खत्म कर लेंगे। और ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो,
अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube के वीडियो को आप शेयर करके लोगों को बताएं कि इस वीडियो को देखेंगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, 100% लाभ होगा। साधकों और दर्शकों, हम आपके शारीरिक स्वास्थ्य की निरंतर परमात्मा मालिक से मंगल कामना करते रहेंगे। बस आपको अपने कर्म पर ध्यान रखना है और कौशलतापूर्वक आपको कर्म करना है, तो आपको निश्चित 100% फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।